राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र को, रसमयी चरित्र का श्रवण पान कर रहे थे। आज उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 13 है। कल हमने देखा कि महाप्रभु जी ने अपनी गया यात्रा की छात्रों के साथ एवं अपने मामा जी के साथ, और जब वे गया यात्रा में गए तो जब उन्होंने गया जी में श्री हरि जी के चरणों का दर्शन किया, तब से उनके मन में, उनके हृदय में प्रेम आवेश आ गया है। उनके अश्रु प्रवाहित होने लग गए हैं। जिस जिस काम के लिए वह पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, वह भक्ति प्रसार करने के लिए वह आ गए हैं। और वहाँ पे उनको गुरुदेव भी मिलते हैं जिनका नाम है ईश्वरपुरी जी। वह उनके गुरु बनते हैं। तो महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी जी से इतनी ज़िद की कि उन्हें मंत्र देना ही पड़ा, जहाँ पर वह कहते हैं, ईश्वरपुरी जी कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु जी से कि अगर तुम दीक्षा मांगते हो तो मैं दीक्षा क्या, अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, अपना सर्वस्व दे दूं। तो महाप्रभु जी कहे कि गुरु जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तो कहकर महाप्रभु जी गिर गए। तो इसके बाद महाप्रभु जी को ईश्वरपुरी जी ने पकड़ लिया और गले में तुलसी माला, कंठ में तुलसी माला धारण करवा दी, पहना दिया, मस्तक पर तिलक लगा दिया, फिर नाम प्रदान किया और दूसरी बार कान में मंत्र प्रदान कर दिया। और जैसे नाम पाए हैं, गुरु मंत्र पाए हैं, तो उठकर खूब तेज तेज हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हाँ गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा मानते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं वृंदावन को जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और खूब तेज़ दौड़े हैं वृंदावन की ओर। तो भी सारे शिष्य कह रहे हैं कि इनकी माँ, इनकी भार्या वहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये वृंदावन को जा रहे हैं। तो महाप्रभु जी के पीछे पीछे उनके गुरु ईश्वरपुरी जी भाग रहे हैं, उनके पीछे आचार्य जी भाग रहे हैं, उनके पीछे सारे शिष्य दौड़ रहे हैं। तो महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और फिर वहीं रास्ते में, वहीं मार्ग पर मूर्छित होकर गिर गए। और फिर आकाशवाणी होती है कि हे गौरांग, हे प्यारे, अभी आप अपने विरह को शांत करें। अभी वृंदावन को जाने का समय नहीं आया है। अभी आप नवद्वीप लौटे, और कई पापियों को तो आपको उद्धार भी तो करना है। आप कैसे वृंदावन को जा सकते हैं? अभी आपको प्रेम का दान करना है, अभी आपको नाम का प्रचार प्रसार करना है। अभी आप विरह को शांत करें और अपनी लीला को करिए प्रभु। तो महाप्रभु जी के पास आचार्य पहुँचे, गुरुजन पहुँचे, छात्र पहुँचे और महाप्रभु जी को होश में ला रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी तो होश में आ ही नहीं रहे हैं। तो वे सब वहीं से उठाकर महाप्रभु जी को नवद्वीप ले जा रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी को किसी भी चीज़ का होश नहीं है, उनको कुछ भी होश नहीं है। बस उनकी जो आँखें हैं वह ऊपर उठी हुई हैं और मुख से यही वाणी निकल रही, यही निकल रहा है कि हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हे गोविंद, यही पुकार लगा रहे हैं। और वैसे नवद्वीप पहुँचे और वहाँ से एक छात्र सच्ची मैया के पास पहुँचे और कहने लग गए कि हे मैया, निमाई पंडित आ रहे हैं, निमाई पंडित आ रहे हैं। तो सच्ची मैया यह सुनते ही विष्णु प्रिया जी से कहने लग गई कि हे बेटी, निमाई आ रहा है, फूल सजाओ, पानी लगाओ, उस वह आ रहा है, वह आ रहा है। तो उतने में उनका जो हृदय वह बिलख बिलख के रो रहा है, फूट रहा है कि कई दिनों बाद मेरा बेटा आ रहा है, कई दिनों बाद मेरा निमाई आ रहा है, मेरा गौर आ रहा है। तो जब महाप्रभु जी धीरे धीरे आने लग गए, सारे गुरुजन, छात्रजन उन्हें पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो वे
अपने आँखों से अश्रु प्रवाहित करने लगती हैं। वे हैरान रह जाती हैं। जैसे वह अपने लाला का मुखमंडल देखती हैं, वह हैरान रह गई। माँ कहती है, यह मेरा निमाई है। अरे, मेरा निमाई तो बड़ा नाजुक बालक जैसा, और उसके कपड़े फटे हैं। अरे, कहाँ इसके बालों से इत्र गिरा करते थे, अब मेरे बच्चे की हालत कैसी हो गई है। तो महाप्रभु जी को छात्र किसी तरह लेकर आए। महाप्रभु जी तो सब भूल गए हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। मैया के आंसुओं बह रहे हैं, उनकी अर्धांगिनी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। महाप्रभु जी तो भूल गए कि सामने कौन है, वह तो भूल गए कि उनकी अर्धांगिनी कौन है, उनकी माँ कौन है, वे सब भूल चुके हैं। छात्र कह रहे हैं कि महाप्रभु जी मैया है, इन्हें प्रणाम कीजिए। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, कौन मैया। तो कुछ देर बाद होश में आते हैं, कहते हैं मेरी मैया सच्ची, और चरणों से लिपट जाते हैं और कहने लग गई कि माँ, मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, मुझे श्री कृष्ण दे दो, मुझे मेरे श्याम सुंदर दे दो, मुझे कृष्ण दे दो। अगर मैं श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और यह कहते कहते महाप्रभु जी गिरकर अचेत हो गए। और फिर सची मैया श्री विष्णु प्रिया जी उठा रही हैं, किसी तरीके से उठाती हैं गौर को और उन घर में प्रवेश करवाती हैं। फिर पूछती हैं कि ये हालत मेरे निमाई की कैसी हुई, कब हुआ ये सब। तो वो तो खुशी खुशी गया था, उसकी हालत ऐसी कैसे हो सकती है। तब सब कहने लग गए कि जब इन्होंने पिंड दान किया तब तक तो यह ठीक थे, लेकिन जब इन्होंने श्री विष्णु जी के चरणों का दर्शन कर लिया तब से इनकी हालत ऐसी हो गई है, यह ठीक नहीं हो रहे। तो किसी प्रकार मैया और उनकी अर्धांगिनी ने उनकी सेवा की। फिर रात्रि का समय होता है, महाप्रभु जी अभी भी अचेत पड़े हुए हैं, उनको कोई भी भान नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं, दिन है कि रात है। अब विष्णु प्रिया जी उनके सेवा में लगी हैं। आधी रात को महाप्रभु जी हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ गोविंद करते करते भाग जा रहे हैं, पकड़ के लाया जा रहा है। वो भाग रहे हैं वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर भाग भाग कर जा रहे हैं, लेकिन सब पकड़ के ला रहे हैं, कोई सुध नहीं, बस हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। सवेरा होता है, जैसे तैसे उन स्नान होता है उनका। श्री विष्णु प्रिया जी कहती हैं कि हे प्रिय, अब आप ठाकुर जी की सेवा करिए, आप अर्चना करिए। तो वो कहे ठीक है। तो महाप्रभु जी जैसे सेवा करने बैठे और शालिग्राम जी को उठाया है, तो वैसे ही उनके अश्रु प्रवाहित होना शुरू हो गए हैं, जिसमें उनका पूरा कपड़ा भीग गया है। तो वह पूजा करने लायक नहीं रहे हैं। पूरा जो उन्होंने वस्त्र पहना था वो पूरा गीला हो गया है। तो वह कहते हैं कि अब तो मैं अर्चना पूजा कैसे करूं। तो श्री विष्णु प्रिया जी कह रही हैं कि कोई बात नहीं, आप ना तुलसी देवी जी का सेवा कर लीजिए, उनकी अर्चना कर लीजिए। तो महाप्रभु जी ने तुलसी देवी जी को सींचा है, जल डाला है, परिक्रमा की और पूजा को संपन्न किया है, सेवा को संपन्न किया। उनकी ऐसी स्थिति हो रही है, उनके हृदय में ऐसा कृष्ण प्रेम का आवेश आया है, ऐसा विरह आया है, उन्हें भूख प्यास की तो कोई सुध ही नहीं रहती है। वह श्री राधा के समान, श्री राधा रानी के समान उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, उस प्रेम में डुबकियां मांग रहे हैं। हमने देखा था कि पहले ही भाग में कि श्री कृष्ण ने आंतरिक कारण क्या था उनका गौर अवतार लेने का, उनका महाप्रभु जी का अवतार लेने का आंतरिक यही था कि वे आए थे पृथ्वी पर। वह चाहते थे कि वह श्री राधा रानी का वह प्रेम आस्वादन करें, कि कैसे श्री राधा रानी उनके याद में तड़पती थी, वैसे ही वह आज
गौर बनकर उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, उस विरह को पान कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी प्रेम के अश्रुपात करके हमारे ओर यह संकेत करके यह कह रहे हैं कि अगर अश्रु बहाओगे, उनकी याद में आंसू बहाओगे, तुम्हें उनकी प्यारी सी झलक मिलेगी। यह कहकर हमें समझा रहे हैं कि श्री राधे कृष्ण को कैसे पाना है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी इसीलिए तो अवतरित हुए हैं कि वह भक्त जन को बता पाएँ कि प्रिया प्रियतम को कैसे प्राप्त करना है। तो यह बात अद्वैताचार्य जी को पता चली, श्रीवास पंडित जी को पता चली कि महाप्रभु जी अब शुद्ध में नहीं रहते, अब उनके दिन भर आशुपात होते रहते हैं। उनको ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना सोने की, ना कुछ, बस अश्रु बहते रहते हैं। यह बात सुनकर वे सब खुश हुए। तो एक दिन किसी भक्त ने जाकर कहा, भक्तजनों ने कहा महाप्रभु जी से कि हे महाप्रभु जी, आप अपनी गया जी की यात्रा का वृत्तांत सुनाइए, हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है उसे सुनने की। तो महाप्रभु जी कहे कि अच्छा ठीक है, तो कल शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी की कुटिया पे हम सब मिलेंगे। वे शुक्लांबर ब्रह्मचारी श्री महाप्रभु जी के परिकर थे, सेवक थे। तो सब उस सभा मिले कल, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा संवाद नहीं होता है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती। वहाँ पर भी क्या होता है, केवल अश्रुपात हुआ है। वहाँ सब जन उनकी वह कथा को सुन, उनकी वह वृत्तांत को सुन अश्रु बहा रहे हैं, रो रहे हैं। तो महाप्रभु जी को आए हुए एक माह हो गया है, गया जी से आए हुए एक माह हो गया है, 1 महीना हो गया है। तो उनके जो सारे छात्र थे, पहले वह पाठशाला पढ़ाया करते थे ना, तो उनके जो सारे छात्र थे वह कह रहे हैं आकर कि महाप्रभु जी अब आप पाठशाला चालू करिए जिससे हम कुछ पाठ कर सके। तो महाप्रभु जी कहे कि हाँ, कल पाठशाला शुरू करते हैं। तो सारे छात्र आते हैं पाठशाला में पढ़ने, और महाप्रभु जी पढ़ा रहे हैं। तो कोई छात्र महाप्रभु जी से आकर पूछता है कि महाप्रभु जी संज्ञा क्या होता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं संज्ञा वही श्री कृष्ण होते हैं। तो कोई आके कहता है सर्वनाम क्या होता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं सर्वनाम भी श्री कृष्ण होते हैं। बस महाप्रभु जी के अब मुख पर वही नाम रह गए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब महाप्रभु जी दिन रात वही श्री कृष्ण रटते हैं। बालक कोई भी प्रश्न करते, छात्र कोई भी प्रश्न करते, तो वह क्या बताते, श्री कृष्ण होते हैं। तो बालक कुछ दिन पढ़े, कुछ दिन उनको लगने लग गया कि अब महाप्रभु जी को शुद्ध नहीं रहती, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वह सोचे कि अब गुरु जी हैं, इनको हम तो समझाएंगे नहीं, अब हम इनके गुरु जी से जाकर बोलते हैं। तो जो महाप्रभु जी के गुरु थे वह तो हम जानते हैं गंगादास जी थे। तो सारे जो बच्चे थे, सारे छात्र थे, वह उनके गुरु गंगादास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब महाप्रभु जी पाठशाला में ढंग से पढ़ाते नहीं, उनके पास हर जवाब में श्री कृष्ण ही रहते हैं। तो महाप्रभु जी के गुरु जी कहे ठीक है, उनसे कह देना कि उनके गुरु जी ने उनको बुलाया है। तो अगले दिन महाप्रभु जी अपने गुरु गंगादास जी के पास पहुँचे और फिर उनके गुरुजी कहते हैं कि क्यों गौर, तुम कैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को। बच्चे कहते हैं, छात्र कहते हैं कि उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आती, तुम हर उत्तर में श्री कृष्ण को ला देते हो। तो गौर कहने लग गए हैं कि हे गुरुदेव, अब मुझसे कुछ पढ़ाया नहीं जाता, अब मैं श्री कृष्ण में ही लीन हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ाऊँ, मुझे हर उत्तर में श्री कृष्ण ही दिखते हैं। तो वे कहने लग गए, गुरुदेव कहने लग गए कि शिक्षा भी तो एक प्रकार देनी ही चाहिए, उससे कौन से श्री कृष्ण रूठते हैं। तो वे कहने लग गए नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी, मुझे श्री कृष्ण अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर हर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तब हर जगह मुझे श्री कृष्ण दिखते हैं, मुझे परिभाषाएं याद नहीं रहती। तो गुरुजी कहने लग गए कि
तुम पोथी से पढ़ाया करो, पुस्तकों से पढ़ाया करो। तो वह कहने लग गए कि जब मैं पोथी को पढ़ता हूँ, पढ़ने सोचता हूँ, तो जो वह काले अक्षर होते हैं, वो काले अक्षर में मुझे अपने घनश्याम दिखने लगते हैं, अपने कन्हैया दिखने लगते हैं। मैं क्या करूँ गुरुदेव, अब मैं नहीं पढ़ा सकता। तो वह ऐसा कहकर चले आए। फिर अगले दिन सोचे बच्चे सारे छात्र कि गुरुजी आज तो ढंग से पढ़ाएंगे, आज महाप्रभु जी अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन आज भी वही था, महाप्रभु जी कुछ कह नहीं पा रहे, वही श्री कृष्ण उनके आखिरी उत्तर होते। तो आखिरी में महाप्रभु जी क्षमा ही मांग लेते हैं। और आज की कथा का, आज के प्रसंग का हम यही अंत करते हैं। बाकी की कथा को हम कल सुनेंगे। तो जैसे कि अब महाप्रभु जी को कोई भी होश नहीं रहता है, अब उनका वह प्रेम आवेश बढ़ रहा है, और आगे तो कथा और प्रेम आवेश में होगी, और उनका रुदन बढ़ेगा। अब वे सबको श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान देंगे, वे बड़े बड़े पापियों को तारेंगे। श्री जी की लाडली जी की कृपा से हम यह पावन चरित्र सुन रहे हैं, जो कि हमारे चित्त में उनकी जैसी तो भक्ति नहीं, लेकिन उतनी तो भक्ति ला ही सकता है, एक सुई की नोक जितनी तो भक्ति ला ही सकता है इस प्रसंग को सुन के। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।